वैसे कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास को लेकर पहली बार कोई बड़ी योजना 2008 में मनमोहन सरकार लेकर आई थी। उसके बाद उसे और विस्तार दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के लिए विशेष पैकेज लेकर आए, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में विकास के लिए 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और फिर कश्मीरी पंडितों को दोबारा से घाटी में बसाने के लिए कई योजनाएं शुरू हुई। एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर ने अनंतनाग जिले की कश्मीरी पंडित कॉलोनी का जायजा लिया। यहां वसु इलाके की इस कॉलोनी की क्षमता बढ़ाई जा रही है। कुछ ब्लॉक्स में लोग रह रहे हैं और कुछ नए ब्लॉक्स बन रहे हैं। इस कॉलोनी के मुख्य गेट को ऊंचा बनाया गया है। गेट पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और दीवारों पर कंटीली तार लगाई गई है। मैं अनंतनाग ज़िले में मौजूद हूँ। ये वेसू इलाका है और यहाँ आप ये जो कॉलोनी देख रहे हैं ये सरकारी कर्मचारियों की कॉलोनी है, लेकिन यहाँ सिर्फ कश्मीरी पंडित जो सरकारी कर्मचारी हैं जिसको प्रधानमंत्री पैकेज में नौकरियाँ मिली थी उनको बसाया जा रहा है। और इस तरीके से एक सरकारी कॉलोनी से पहल करके इन इलाकों में कश्मीरी पंडितों को पहले बसाना और उसके बाद जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनको भी वापस उनके घरों में लाने की कोशिश चल रही है। अब जैसा कि इस कॉलोनी को आप देख रहे हैं, यहाँ पर फिलहाल ये जो फ्लैट्स हैं ये बनकर तैयार हैं। वहीं जो बगल वाले फ्लैट्स आप देख रहे हैं ये फिलहाल बन रहे हैं ताकि भविष्य में जिन और लोग जो ऐसे हैं जो बाहर रह रहे हैं और इनको वापस आने का मन है उन लोगों को लाकर यहाँ बसाया जाए ताकि ये पूरी बस्ती कश्मीरी पंडितों की बस्ती कहलाए। अनंतनाग जिले में कश्मीरी पंडित कॉलोनी में रहने वाले राकेश कौल कहते हैं कि 1990 में उनका 16 कमरों का घर जला दिया गया था। उस वक्त उनकी उम्र 20 साल की थी। तब इनके परिवार को रिफ्यूजी कैंप में शरण लेनी पड़ी थी। वो मानते हैं कि घाटी में मुसलमानों की भी हत्या हुई और पंडितों की भी, लेकिन विस्थापित सिर्फ पंडित हुए। बहुत और प्रधानमंत्री पर, होम मिनिस्ट्री पर जो भी हमारा इस वक्त शासन चल रहा है कि रिटर्न पॉलिसी डिग्निटी और ऑनर के हिसाब से होगा। मगर एक चीज इसमें है, इसमें हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो हमारे इंडिविजुअल्स है, उनसे बातचीत करके क्यों हम चाहते हैं प्रधानमंत्री, हमें पूरा यकीन है वैसा नहीं होगा क्योंकि मेरी साथ माइग्रेशन हुई है। 2017 से 2022 के बीच 5 साल के अंतराल में 610 कश्मीरी पंडितों को उनके कश्मीर स्थित घर लौटाए जा चुके हैं। कश्मीरी पंडितों का एक बड़ा तबका भी अपना घर 1980-90 के दौर में छोड़कर भागने को मजबूर हुआ था। सरकार का कहना है कि 5 अगस्त 2019 के बाद से ही अब तक 1700 कश्मीरी पंडितों को सरकारी नौकरियां मिली हैं। 2015 के बाद से अब तक 3800 से ज्यादा प्रवासी नौकरियों के लिए घाटी लौट चुके हैं। राज्यसभा में दिए लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया था कि कश्मीरी प्रवासी परिवारों को दोबारा इस केंद्र शासित प्रदेश में बसाने के काम में 2019 से तेजी लाई गई और इस साल फरवरी के पहले 1697 और फिर 1140 अतिरिक्त नौकरियां दी गईं। मोदी सरकार की तरफ से फिलहाल हर विस्थापित परिवार को लगभग 13,000 रुपए की मदद भी दी जा रही है। कश्मीरी विस्थापित भाई और बहनों का केंद्र की सरकार उनके अधिकार, उनके सम्मान, उनके गौरव के लिए प्रतिबद्ध है, समर्पित है। कश्मीर के अनंतनाग जिले के मार्तांड क्षेत्र में ऐतिहासिक सूर्य मंदिर है। इस मंदिर को संचालित करने वाले मार्तांड ट्रस्ट के प्रमुख अशोक सीधा भी कश्मीरी पंडित हैं। मंदिर परिसर में ही रहने वाले अशोक कहते हैं कि 1990 में हालात ऐसे हो गए थे कि इनके मकान जलाए गए, हत्याएं की गईं, जिसकी वजह से इन्हें मजबूर होकर कश्मीर छोड़ना पड़ा। यहाँ मेरे मार्तांड में एक 18 सेट का क्वार्टर है, उनमें 100 आदमी रहता है। एक किचन में 6 फैमिलियां है, एक बाथरूम में 6 फैमिलियां है। तो कहाँ से मैं मानूं कि कोई सेंटर चाहता है कि वो हमको एडजस्ट करे। मेरी प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील है, मोदी बना अपील है कि अगर वो दिल से चाहते हैं, हमारा पार्लियामेंट बीजेपी दिल से चाहता है कि कश्मीर में वापस कश्मीरी आने चाहिए, तो उनको चाहिए जल्द से जल्द वह यहाँ पर अकोमोडेशन बनाए। कम से कम 10,000 क्वार्टर वो पहले स्टेज में बनाए। श्रीनगर में रहने वाले डॉक्टर संदीप मावा
सामाजिक कार्यकर्ता हैं। साल 1990 में डॉक्टर संदीप मावा 12 साल के थे जब इनके पिता को अक्टूबर 1990 को 4 गोलियां मारी गईं। तभी अपने परिवार के साथ घाटी छोड़कर दिल्ली चले गए थे। 2019 में वो वापस श्रीनगर लौटे और अपना व्यापार कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनके पिता की इच्छा थी कि वो वापस कश्मीर लौटें। दिल्ली में बिल्कुल इट्स अ डिफरेंट लाइफ। वहाँ हमसाय का नहीं, दैट्स कमर्शियल, वो उतने हम कमर्शियल हुए नहीं हैं, इतने प्रैक्टिकल हुए नहीं हैं। तो मेरे पिताजी को हमेशा दुख था कि भाई मैं अपने वतन वापस जाऊँ। तो 2019 में हमने पहल की और बड़ा ज़बरदस्त जो आम आदमी कश्मीर का, उसने हमें बिल्कुल द बेस्ट थिंग ही कुड ऑफर अस, ही ऑफर्ड अस। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।